ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारे लास्ट के 5 दिन रहे हैं। तो इन 5 दिनों के अंदर हम सभी 3-3 मुरलियों को लेकर के मुरली 77 की कंप्लीट करेंगे। तो आज 3 मुरलियां हैं। एक मुरली के अंदर तो बाबा ने सिर्फ प्रश्न पूछे हैं, तो वो प्रश्न आज हम आपको देंगे। तो वो प्रश्न बिना मुरली देखे, जिन्होंने एक बारी रात को मुरली पढ़ ली है वो पढ़ ली है, परंतु बिना मुरली को पढ़े, बिना मुरली को देखे 11 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में आ जाएंगे, क्योंकि नोट करने में भी टाइम जाएगा ना। तो ग्रुप में आ जाएंगे, वहीं से नोट कर लेना। लेकिन मुरली को बिना देखे, बिना पढ़े आपकी बुद्धि क्या कहती है, उन प्रश्नों का जवाब बाप दादा के अनुसार होना क्या चाहिए, तो आप उन प्रश्नों के जवाब देना। तो एक मुरली तो इसी विषय में रहेगी, बाकी 2 मुरलियों को हम देखते हैं। पहली मुरली है 29/5/77 की, जिसमें बाबा ने ब्राह्मणों की चाल देखी। बाबा ने कहा कि सभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन चलते चलते कभी कभी कोई रुक जाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं, और कभी कभी तो हाई जंप भी लगा लेते हैं, छलांग लगा लेते हैं। तो बच्चों की सारी अवस्थाएं देखी, रुकने वाली भी देखी है, दौड़ने वाली भी देखी है, और साथ में छलांग लगाने वाली भी देखी है। लेकिन बाबा ने कहा इसके अंदर रुकावटें आती क्यों है। उस दिन आपको एक गेम बताया था जिसमें ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कोई रेस हो रही है, लेकिन उस रेस के अंदर क्या बैरियर्स बनाए होते हैं, ऐसे बड़े बड़े से रुकावटें बनाई हुई होती हैं। तो दौड़ने वाले को दौड़ना तो है, लेकिन उनको ऐसे छलांग लगा करके उसको पार करना है ना। और फिर आपने फौज की, आर्मी की ट्रेनिंग के अंदर भी आपको मालूम होगा कि वहां पर भी उनको दिया जाता है, हर्डल्स होते हैं, तो वहां पर भी उनको दौड़ाया जाता है। लेकिन कभी उनको कहते हैं कि ये कीचड़ है, उसके अंदर से निकलना है, और ऊपर वो कांटे लगे हुए हैं। कभी उनको बोलते हैं कि ऐसे रस्सी के ऊपर चढ़ करके जाना है, कभी कुछ है ना। तो ये सभी रुकावटें होती है। तो बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि बच्चों के भी पुरुषार्थ की रफ्तार के अंदर ये विघ्न, ये रुकावटें क्यों आती हैं। तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी क्यों बन जाते हैं, चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला में क्यों आ जाते हैं, मालिक और मास्टर सर्वशक्तिवान के बजाय उदास और दास क्यों बन जाते हैं। तो इसके कारण क्या है, बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें, कारण भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो बाबा ने कहा कि लौकिक दुनिया में क्या होता है, कोई खजाना मिला, मतलब पैसा मिला, और मिलते ही उसको खर्च कर दिया, लेकिन उसको जमा नहीं किया, तो यही कारण होता है। तो जीवन की बड़ी रुकावटों के छोटे छोटे कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि ज्ञान को सुना और खर्च कर दिया, लेकिन उस ज्ञान को मंथन करके स्टॉक में नहीं जमा किया, या फिर शक्ति का अनुभव नहीं किया, खत्म कर दिया, अल्पकाल की खुशी में गवा दिया, उड़ा दिया। तो बाबा ने कहा इसी रीति से शक्ति की कमजोरी होने के कारण, विधि से सिद्धि न होने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और खजानों से खाली अनुभव करते हैं। कमजोर होने के कारण माया के दास बन जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। साथ साथ दूसरी चीज देखो बाबा ने क्या बोली, एक तो अपनी कमजोरियों के कारण उदास हो गए हैं, दूसरा दूसरों को संपन्न देख करके भी उदास हो जाते हैं। ये केवल बाहरली बातें नहीं है, ये ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी है कि खुद तो शक्तियों को काम में लगा नहीं पा रहे हैं, निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं। और इसका मुख्य साधन बाबा ने कहा, जमा करने का मुख्य साधन है कि स्वच्छ अर्थात हमारे बुद्धि और सच्चे दिल, प्योर बुद्धि का आधार है प्योर बुद्धि, प्योर दिल का आधार है प्योर बुद्धि। तो समर्पण करना है, मेरेपन को मिटाना है। तो बाबा ने कहा 2 कारण देखे, ये रुकावटों के, विघ्नों के, उदासी के, दास होने के 2 कारण देखे। एक कारण तो बाबा ने देखा, पहला लगाव है बच्चों के अंदर, और दूसरा है श्रीमत का उल्लंघन। लगाव का मतलब है, बाबा ने कहा कि पहले बोलते हैं कि बाबा ये आपका है, बाबा ने कहा पहले बोल देते हैं तेरा है, और फिर कहते हैं मेरा है। बाबा ने कहा वाणी के अंदर बोलते हैं कि बाप का है, और कर्म के अंदर कहते हैं कि मेरा है, दे करके फिर ले लेते हैं। बाबा ने कहा जैसे पैसा देते हैं, वस्तु लेते हैं ना, तो यहाँ भी देना ही लेना है, पहले तो सब कुछ देना है। कैसे? शुभ संकल्पों के द्वारा। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। फिर बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि मेरापन केवल गृहस्थियों में नहीं है, मेरापन कुमार कुमारियों में भी है। तो कुमार कुमारियों में कौन सा मेरापन है? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार,
मेरी बुद्धि, तो बाबा ने कहा ये विस्तार भी गृहस्थीपने की निशानी है। अभी अभी देंगे और अभी अभी बाबा से वापस ले लेंगे। बाबा ने कहा बच्चे बहुत चतुर हैं। क्या चतुराई करते हैं? बाबा ने कहा खुद का तो खुद ले ही लेते हैं, परंतु मेरा भी ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा ये चतुराई बाबा ने बच्चों में देखी। 1 घंटे की अवस्था भी अगर चेक करो ना, तो सदैव संकल्पों का आधार में कोई ना कोई मेरापन होगा। 1 घंटे भी अगर हम खुद को चेक करें तो उसमें हम कितनी बारी मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, इस संकल्पों के अंदर बुद्धि रमण करती है। तो बाबा ने यहाँ कहा कि पहला कारण है अवस्था का नीचे आने का, वो है लगाव। लगाव भी दो है, एक सूक्ष्म है और एक स्थूल में। स्थूल वाला तो दिख जाता है, सूक्ष्म वाले लगाव दिखते नहीं हैं। लेकिन बाबा ने कहा सूक्ष्म लगाव का विस्तार ज्यादा है। बिना लगाव के तो बुद्धि कहीं जा ही नहीं सकती है, बुद्धि का झुकाव वहां जा ही नहीं सकता है। लगाव की चेकिंग है झुकाव। झुकाव का मतलब है जो उन्होंने कह दिया अंधेरा है तो अंधेरा है, उन्होंने कह दिया दिन है तो दिन है। अब ये देखो राइट पक्ष में हो तो बहुत अच्छी बात है। हमको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो जिसकी बात पर हम हाँ जी कह करके चले और हमारा कल्याण हो जाए तो अलग ही बात है। लेकिन अगर लगाव और झुकाव किसी उल्टी तरफ हो गया तो फिर भारी नुकसान। और नुकसान कौन सा है? व्यर्थ संकल्पों का तूफान। व्यर्थ संकल्पों का तूफान कैसे आता है? जैसे वो देखे ना चक्रवात आता है, बवंडर, वो आता है और वो सबको अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद में तेरा मेरा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये वो कुछ बातें रहती है, कुछ नहीं रहता। व्यर्थ संकल्पों का तूफान इसी तरीके से आता है कि हमारा ज्ञान, हमारा योग, हमारी तपस्या, हमारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें, सबका सब बह करके आगे निकल जाता है। कहाँ घूमता है कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। जैसे केदारनाथ में आया ना सब। तो बाबा ने कहा शुद्रपन के संस्कार को मेरा कहना ये महापाप है। ब्राह्मण होने के बाद में शुद्रपने के संस्कारों को मेरा कहना ये महापाप है, और चोरी भी है और ठगी भी है। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते हैं अर्थात मेरा कहते हैं तो ये महापाप हुआ। बाबा ये सब कुछ आपका है, ऐसा कह करके मेरा कहना ये ठगी है। बाबा ने 3 बातें बताई, महापाप, ठगी और चोरी। बाबा ने कहा और इसी प्रकार पाप होने से, पापों का बोझ बढ़ने से बुद्धि की स्टेज उस पर टिक नहीं पाती है, और इसी कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाना पड़ता है कि बाबा क्या करें क्या करें। तो 3 बातें, कौन सी 3 बातें? शूद्रों के संस्कारों को अपना संस्कार कहना। शूद्रों के संस्कार कौन से होते हैं? चुगली, शरीरों को देखना, और दूसरे की चीजों पर नजर रखना, दूसरों के घरों पर, दूसरों के सेवा केंद्रों पर, दूसरों के जिज्ञासुओं पर, वो चाहे कोई भी है, चाहे वो खुद बहने ही क्यों नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा ये शूद्रपने के जो संस्कार हैं ये संस्कार महापाप हैं। और फिर बाद में बाबा से क्या करते हैं? ठगी और चोरी करते हैं। ब्राह्मणों ने दूसरी चीज क्या देखी है बाबा ने ब्राह्मणों में? वो है श्रीमत का उल्लंघन। देखो बीके हैं वो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। जैसे मानो अमृत वेला नहीं हो रहा है और कहा जाए कि आप अमृत वेला नहीं करते, तो हम ब्राह्मण कभी अपने मुंह से ये बात मानेंगे कि हाँ मैं श्रीमत का उल्लंघन कर रही हूँ, माया के वश में हूँ? कोई कह दे कि देखो माया का परछाया है आपके ऊपर, इसलिए आपका अमृत वेला नहीं हो रहा है, तो कोई ब्राह्मण ऐसा है जो ये मान ले कि मेरे ऊपर माया हावी हो रही है? उसके लिए हमारे पास क्या है? जैसे हर एक दवाई का एंटीडोट होता है ना, हर जहर का काटने एक काट होता है, उसी प्रकार बाबा की हर मर्यादा को काटने के लिए बाबा की ही बातें हमारे पास है। और फिर हम कौन से शब्द बीच में लाते हैं? हिसाब किताब है, ड्रामा है ना? तो ऐसी सब चीजें हैं। तो बाबा ने कहा यही ठगी है। किसके साथ ठगी करते हैं? बाप के साथ ठगी करते हैं। भगवान का ही सिखाया हुआ भगवान को ही सुनाते हैं, कभी मानते नहीं। और दूसरा कारण है कि सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा करना जो बाप के द्वारा मर्यादाएं,
संपन्न श्रीमत मिली हुई है उसका किसी न किसी रूप में उल्लंघन करते हैं, आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हैं। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकले तो व्यर्थ रूपी रावण वार कर सकता है। मर्यादा रूपी लकीर से अगर बाहर निकले तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। तो ये चेकिंग करो, संकल्प द्वारा, कर्म द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध द्वारा, संपर्क द्वारा, ये सभी चीजें बाबा ने बताई। इनके द्वारा किसी भी रीति और नीति को उल्लंघन तो नहीं करते हैं। ब्राह्मणों की जो रीति और नीति बनी हुई है उसको उल्लंघन तो नहीं करते हैं। वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, कर्म के द्वारा और संपर्क के द्वारा। बुद्धि के अंदर संकल्प भी आ गए हैं। किसी भी पहलू के ऊपर हमारी श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और बाबा ने कहा ये सभी प्रवृत्तियां हमें मिली है। बुद्धि की प्रवृत्ति है, इसको संभालना है, मतलब पूरा एक परिवार है। वाणी की भी एक प्रवृत्ति है, कर्मों की प्रवृत्ति है, संपर्क की प्रवृत्ति है। तो इन प्रवृत्तियों को पवित्र बनाना है तो हमको निवृत्ति मिलेगी, संन्यास मिलेगा। किससे? व्यर्थ के तूफान से। ये मुरली ऐसे गोल घूम करके आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए हमने बोला ना, और हम ये सीख भी रहे हैं और आप भी सीख रहे हो कि मुरलियां क्या है, बाबा का वो बातें हैं जो बिखरी हुई हैं सब जगह। अब ये ऐसे नहीं याद रहेंगी, इन सभी को पढ़ करके पॉइंट्स निकाल करके ऐसे सेट करेंगे तो पता चलेगा कि बाबा ने जो पहली प्रॉब्लम बताई व्यर्थ संकल्पों का तूफान, इसके दो कारण हैं। एक तो लगाव किससे? मेरा मेरा मेरा। बाबा ने कहा मेरा को तेरा, तेरा को मेरा, 1 मिनट में कर देते हैं, ले लेते हैं, पैसा देते हैं और ले लेते हैं। ये बात बाबा ने कही। दूसरा श्रीमत का उल्लंघन। और बाबा ने कहा ये दो कारण तो है ही, लेकिन अब अगर आपको निवृत्ति चाहिए, संन्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए, छुटकारा चाहिए, किससे? व्यर्थ के तूफान से, तो इन चारों प्रवृत्तियों को संभालो। गृहस्थी बन के नहीं, ट्रस्टी बन के संभालो। बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि चेकिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। सारे दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति, शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति, बाप द्वारा सुनना और औरों को सुनाना, ये वाणी की प्रवृत्ति है। कर्म की प्रवृत्ति है कि कर्म योगी बनकर हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा रह करके। हर कर्म के द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना, हर कर्म को चरित्र रूप बनाना। चतुराई नहीं करना, लेकिन चरित्र। चतुराई का मतलब है कोई देख रहा है तो एकदम से बीके बन गए, और कोई देख नहीं रहा तो एकदम से भगत भी बन गए, एकदम से शूद्र भी बन गए। तो बाबा ने कहा ऐसी चतुराई नहीं करना। दिव्य चरित्रों को, और लास्ट में संपर्क की प्रवृत्ति बाबा ने कही कि निमित्त स्वयं संपर्क में आते सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क कराना, कि जिन लोगों के संपर्क में आएंगे उन सबका कनेक्शन किससे जोड़ना है? बाबा से जोड़ना है। तो बाबा ने कहा इन 4 प्रवृत्तियों को ठीक करने में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति हो जाएगी, इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो सब बोलते हैं हमारे व्यर्थ बहुत चलते हैं, व्यर्थ बहुत चलते हैं, व्यर्थ बहुत चलते हैं। बाबा ने कहा इस गृहस्थी को संभाल लो। वाणी की, बुद्धि की गृहस्थी क्या है? बुद्धि की प्रवृत्ति क्या है? शुभ संकल्पों की रचना करना, इसमें बिजी रहो। वाणी की प्रवृत्ति क्या है? जो बाबा से सुबह सुबह मुरली सुना, अब वो पूरे दिन सबको सुनाना। लेकिन हमने अव्यक्त वाणियों की स्टडी में ये भी देखा है कि बाबा की बातें सीधी हम किसी को नहीं सुना सकते हैं। तो हर एक बाबा की बात को देखना कि 5 साल के बच्चे को कैसे सुनाई जा सकती है। अगर 5 साल के बच्चे को सुनाने का मैटर हमारे पास तैयार हो गया इसी मुरली के अंदर से, तो वो हम किसी को भी सुना सकते हैं। तो वाणी की प्रवृत्ति है। कर्म की प्रवृत्ति, चरित्र वाले कर्म होने चाहिए, दिव्य कर्म होने चाहिए, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले कर्म होने चाहिए, मर्यादा संपन्न कर्म होने चाहिए, कर्म योगी वाले होने चाहिए। और संपर्क में जो आए उनको किसके पास पहुंचा देना है? बाबा के पास। बाबा ने कहा तो तुमको मिलेगी निवृत्ति, संन्यास, किससे? व्यर्थ के तूफानों से। बस ये मुरली बाबा ने कही कि पवित्र प्रवृत्ति से निवृत्ति हो। गृहस्थी अलग है, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे। पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, ना कि गृहस्थी कहेंगे। तो अब देखो परिवार आपके 2-4 बच्चों वाला नहीं है, परिवार ये भी यहाँ बैठा है। बाबा ने कहा इस गृहस्थी को संभालो। ठीक है, तो ये पहली मुरली है जो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।
तो 1 मिनट में फिर से रिवाइज कर लो, बाबा ने कैसे बच्चे देखे? नहीं, बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे नहीं देखे, बाबा ने वो सभी बच्चे देखे जो अभी अभी तीव्र पुरुषार्थी, अभी पुरुषार्थी है, जो अभी रुके हैं, दौड़े हैं और उछल करके हाई जंप लगा करके आगे भी निकल गए हैं, जो ना केवल खुद के पुरुषार्थ से उदास हैं, लेकिन दूसरे को संपन्न देख करके भी उदास हो जाते हैं। कमजोरी है ऐसे बच्चों के अंदर। तो बाबा ने कहा कमजोरी के फिर ये कारण बताए, ये आप पढ़ लेना अच्छे से, और फिर इनसे छुटकारा तभी मिलेगा जब इन 4 चीजों में बिजी रहेंगे तभी व्यर्थ से छूटेंगे। जितने ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, बताया ना उस दिन, कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे, आरामदायक के जीवन के अंदर रहेंगे, आराम से उठना, आराम से मुरली सुनना, आराम से टेस्ट देना, आराम से होमवर्क करना, इतना आराम से चलेंगे तो व्यर्थ का तूफान हम ब्राह्मणों को ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। स्पीड रीडिंग की मुरली क्यों ली जाती है? वो इसलिए ली जाती है कि फटाफट से पढ़ना। आप कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान सागर जाकर पृथ्वीलोक को जाकर, रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत राम, सब कुछ सुना देते हैं हम। उस समय किसी को व्यर्थ आता है? लेकिन मुरली सुनते सुनते हमको व्यर्थ तो छोड़ो, नींद तक आ जाती है। क्यों आया इतना मार्जिन? क्योंकि बहुत स्मूथली काम हो रहा है, मार्जिन बहुत मिल रहा है बुद्धि को, इसलिए स्पीड। क्लास के अंदर तो आराम से सुननी पड़ेगी, परंतु जब पढ़ाई करेंगे तो 1 मिनट में 5 मिनट वाला काम करना है। अगर ऐसा जिस ब्राह्मण ने किया तो वो न केवल सेवाओं में आगे जाएंगे, परंतु वो अपने स्वाध्याय के जीवन में भी, इसमें पढ़ाई में भी आगे जाएंगे। ठीक है, तो चतुराई कौन सी नहीं करनी है? कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रख लेते हैं। नया तो बाबा से जो माल मिल रहा है वो तो अपने पास है ही, पुराने वाला भी अपने पास है। बाबा को कहते बाबा मुझे ये दे दो, बाबा दे देता है। पुराने वाला भी अपना रखा हुआ है, नए वाला भी खुद रख लिया, बाबा को दिया ही नहीं कुछ उसका। तो बाबा ने कहा ऐसे कैसे? तो ये चतुराई नहीं करनी है। तो ये गृहस्थी पने के संस्कार है ना, इनको अब समर्पित करना है। समर्पण के 10 सूत्र कौन सुनाएगा? मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वेरी गुड। एक से सर्व संबंध, और एक के प्रति समर्पण, और एक से योग, और एक के संग, एक से रूरियान, और एक से प्यार, पहले फिर रूरियान, एक के साथ सर्व सेवा, सर्व कर्तव्य, और लास्ट एक में ही सब, एक में ही सब कुछ, एक ही सब, एक में ही सब। ये 10 समर्पण के सूत्र हैं, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने समर्पण को याद किया है। ठीक है, अब चलते हैं अगली मुरली की तरफ। अब मैं आपसे 10 प्रश्न पूछूंगी, अगर अभी अभी किसी को जवाब आ रहा है तो देना, नहीं तो फिर ग्रुप के अंदर तो ये आ ही जाएगा। फिर कल आपको एग्जाम की डेट भी बता देंगे कि कौन सी तारीख को एग्जाम होने वाला है। तो दूसरी मुरली है, उस मुरली का टाइटल है विश्व कल्याण करने का सहज साधन, श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। इस मुरली के अंदर बाबा ने ड्रिल करवाई है कि अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी और अभी अभी निराकारी, तीनों स्वरूप, साकारी, आकारी और निराकारी। बाबा ने कहा जब जहां चाहो अपने संकल्पों को वहीं स्थित कर लो, इसलिए तो मुरली एकाग्रता पर चली है। और बाबा ने कहा आपकी एकाग्रता है वो अन्यों की भी एकाग्रता बनाने का आधार बनेगी। युद्ध में ही समय अगर बीत जाएगा, स्वयं की स्थिति ना स्थित कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे या क्षत्रिय कहेंगे? सूर्यवंशी कहेंगे, चंद्रवंशी कहेंगे, जो अपनी स्थिति में खुद को स्थित नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा चंद्रवंशी कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे। तो वर्तमान समय विश्व कल्याण का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा सर्व भटकी हुई आत्माओं को एकाग्र करना है। कल भी हमने यही देखा, आज भी बाबा ने यही बात ही कही कि वाणी के द्वारा हम सब तक बाबा का संदेश शायद ना पहुंचा पाए, लेकिन अपनी बुद्धि की एकाग्रता का द्वारा हम सबके भटकते हुए मन को एकाग्र कर सकते हैं। भगवान ने अगर कोई बात कही है तो वो हवा में तीर नहीं मारा है, ऐसा होना है। दादियों ने पहले ही कल्पना कर ली थी, पहले ही सोच लिया था कि ये ऐसा करना है, और आज उन्होंने वैसा करके दिखाया, तभी जन जन तक बाबा का परिचय पहुंचा हुआ है पहले से ही। विश्व की मांग और चाहना अब आपको पूरी करनी है। अगर आप स्वयं एकाग्र नहीं हो सकते तो फिर औरों को कैसे एकाग्र कर सकेंगे?
तो अभी 10 प्रश्न है, ये 10 प्रश्न मुरली के अंदर से ही हैं, बाबा ने खुद ही पूछे हैं, बच्चों ने भी पूछे हैं। तो अभी सुनना। पहला संकल्प, तो मैं आपको बता दूं कि इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है ग्रुप के अंदर, फिर मुरली को बिना पढ़े आपको इनका जवाब देना है। पहला प्रश्न, संकल्प की शक्ति क्या क्या कर सकती है? क्या क्या कर सकती है? इसकी बुद्धि को परिवर्तन कर सकती है, रोग शोक सारा कुछ मिटा सकती है। कल हमको एक माता जी मिले, जब हम उनको पहले मिले थे आज से 20-25 दिन पहले, तो उस समय उनके लीवर में प्रॉब्लम है। तो जब वो हमसे मिले ना, तो उस समय उनके लीवर में इतनी प्रॉब्लम थी कि वो हर दिन यही बातें पूछते थे जब जब मिलते थे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और ये वो आत्माएं हैं जिनको बाबा का बी भी नहीं मालूम, ब्रह्मा कुमारी का बी, ओम शांति का ओम क्या, ओ क्या है, कुछ नहीं मालूम है। तो उनसे मिले और फिर उनको बस कहा कि आप श्रेष्ठ संकल्प करो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ आत्मा हूँ, सुखी आत्मा हूँ, शिव बाबा की शक्ति आ रही है, मेरा लीवर एकदम अच्छा है, मेरा पेट एकदम अच्छा लीवर। और कल अचानक उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये एक बात ही बोली, कैसे हो? तो कहते मैं तो एकदम ठीक हूँ। और ऊपर से ना केवल ठीक है, पर एक और को साथ में लेकर के पकड़ करके खड़े थे और कह रहे थे कि अब दीदी जल्दी से ये बता दो कि इनका घुटना कैसे ठीक हो, कौन सा योग करना है। अब ये हम बाबा के बच्चे भी करते हैं, हमारे लीवर तो नहीं ठीक हो रहे, इनके क्यों लीवर ठीक? हमारा तो सिर दर्द ठीक नहीं होता है, उनका तो लीवर तक ठीक हो रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमको चतुराई करनी आ गई है, हमको पता है बाबा से कौन सी चीज कैसे लेनी है, कहाँ पर बुद्धि चलानी है, कहाँ नहीं चलानी है। उनके हैं अभी भोले बुद्धियां, इसलिए कहता ना अपनी फर्स्ट स्टेज देखो, जब शुरू में हम ज्ञान में आए थे तब कैसे थे, कहा और किया, कहा और किया। तो बाबा ने कहा जब हम खुद ही एकाग्र नहीं हैं तो औरों को कैसे एकाग्र करेंगे? जिसने योगी के द्वारा अपने लीवर को अच्छा कर दिया, तभी तो घुटने वाले को पकड़ करके ले आई कि अब इसको भी, क्योंकि खुद को एकाग्र किया है तो दूसरे को एकाग्र करने का बल आता है। अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? इससे ये सब काम हम कर सकते हैं, बहुत सारे काम। अगला प्रश्न, एकाग्रता की परिभाषा क्या है? एकाग्रता बढ़ाने के लिए 2 बातें क्या है? तो वो आप खुद से सोचना। तीसरा प्रश्न, विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा होता है? अगला प्रश्न, जीवन में आने वाली परीक्षाओं के लिए बाप के क्या महावाक्य हैं? अगला प्रश्न, व्यर्थ संकल्प की क्यों लगती है? इसमें मुख्य कमजोरी क्या है? ये सभी अपने अपने जीवन से सोच करके लिखना, फिर मुरली को पढ़ना कि बाबा ने क्या कहा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, उसका भी कारण क्या है? 7वां है, संबंधियों से आने वाली परीक्षाओं के प्रति बच्चे क्या कहते और बाप दादा क्या डायरेक्शन देते संबंधियों से जो पेपर आते हैं। अगला है, अज्ञानी के पाठ को देख अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को क्यों भूल जाते हो, अपनी स्थिति में हलचल में क्यों आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण क्या है? साफ दिख रहा है ये तमोगुणी, जैसे समाचार पत्र की हेडलाइन है, मोटी मोटी काले काले अक्षरों से लिखी हुई है, आज दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, काले काले अक्षरों में साफ दिख रहा है ना। लेकिन फिर भी अंदर घुसेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन से गांव की खबर है, अच्छा ये यहाँ की है, फिर अच्छा यहाँ पर तो हमारे भी कोई कोई रहते हैं, फिर अब उसकी गहराई में जाएंगे, क्या मिला हमको, कुछ क्यों नहीं मिला, मिला है नेगेटिविटी मिली है। हमारे वाले भी 2 जने बाहर गए हुए हैं, अब हमको भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, ऐसे मिलता नहीं है, हमको बहुत कुछ मिलता है, ये जो व्यर्थ हमको मिला है फ्री में थोड़ी ना मिला है, इसके लिए हमने टाइम दिया है पूरा का पूरा। तो बाबा ने कहा कि जब हमको पहले साफ दिख रहा है कि ये आत्मा तमोगुणी है, ना योग है, ना ज्ञान है, ना सेवाएं हैं, ना मर्यादाएं हैं, ना धारणाएं हैं, बाबा ने कहा फिर भी उनके संग के रंग का प्रभाव क्यों पड़ जाता है? मालूम होते हुए भी तो जरूर खुद से कुछ इंटरेस्ट है ना, हेडलाइन को पढ़ने के बाद समाचार खुद को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधियों की बुद्धि का ताला खोलने का साधन क्या है? ये सभी लिखना, क्या साधन है संबंधियों की बुद्धि का ताला? बाबा इनको भी ज्ञान में लेके आओ। एक माता बाप दादा से मिली और बाप दादा को कहा कि बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, बाबा कुछ नहीं बोले। फिर उस माता ने बोला कि बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, फिर बाबा कुछ नहीं बोले। उसने आवाज को तेज कर लिया, शायद बाप दादा को सुनाई नहीं दे रहा। उसने कहा कि बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, क्या करूं? तो बाबा ने कहा तेरा पति है ना, इसलिए ज्ञान में नहीं चलता, तेरा है ना, तेरा
इसलिए नहीं चल रहा, उस आत्मा को मेरा करके तो देखो, चलेगा। बुद्धिवानों की बुद्धि, वो बैठा है सबकी बुद्धि खोल देता है वो। तो ये आप लेकिन खुद से सोच के लिखना। और लास्ट क्वेश्चन इस मुरली से, कौन से मुख्य 3 बातें बच्चे बार बार लिखते और कहते हैं? अपने जीवन की 3 मुख्य बातें सोचना, बार बार कौन सी 3 बातें लिखते और सोचते हैं, कहते हैं? योग नहीं लगता, माया क्यों आती है, और ये ज्ञान में कब चलेंगे, ये ज्ञान में कब चलेंगे, ये हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो ये मुरली के सारे प्रश्न यहाँ आ गए हैं। किसी को लगे हमारी मुरली तो हुई नहीं है, तो प्रश्नों के अंदर पूरी मुरली कंप्लीट है 11 के 11 प्रश्नों में। अब प्रश्न देखना, लिखना, उसके बाद में मुरली खोल के पढ़ना, और फिर कहोगे अच्छा ये है सॉल्यूशन, और मैं सॉल्यूशन ये सोच रही थी। आई समझ में? ये काम क्यों दे रहे हैं? हम कुछ और सोच रहे हैं अपने घमंड के अंदर, बाबा ने कुछ और बता करके रखा है। तो जब ऐसा काम करेंगे ना, और फिर जाके पलटेंगे पन्ने कि बाबा ने क्या कहा, तो पता चलेगा अच्छा मेरा तो विधि ही रॉन्ग थी, इसलिए मेरे को सिद्धि नहीं मिल रही थी। और अगली मुरली है 2/6/1977 की। ये मुरली हमने रात को नहीं पढ़ी है, ये मुरली आज ही सब पढ़ लेना। इस मुरली के अंदर बाबा ने दो प्रकार के बच्चे देखे हैं, पूर्वज बच्चे और पूजनीय बच्चे। बाबा ने कहा इस पूरे कल्प के अंदर शिव बाबा बीज है और आप सभी कौन हो? मूल तना हो। हम पूर्वज आत्माएं कौन है? मूल तना, जो पूरे के पूरे वृक्ष को पालते हैं, गायन योग्य है। और बाबा ने कहा आदि देव द्वारा आदि रचना हम ही है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा पहले पहले रचे गए हम ही हैं, तो हम पूर्वज है। बीके लाइफ के अंदर भी बाबा ने कहा तुम सबके पूर्वज हो। पूर्वजों को क्या होता है? हर कर्म का आधार, अपने हर कर्म का आधार हमें इस पूर्वज की स्थिति को बनाना है। बाबा ने कहा अगर आप इस स्थिति में होकर के हर कर्म करोगे तो आपका प्रभाव पूरी सृष्टि के ऊपर पड़ता है। जैसा तना थुर होता है, जड़ें होती है, वैसे पूरा वृक्ष होता है। कुल की मर्यादा का आधार आपके ऊपर है। ये बाबा ने सब आधार यहाँ बताए हैं। इन सभी बातों के कारण आप पूर्वज हो। किन बातों के कारण? रीति रस्म के आधार के कारण, मर्यादाओं के कारण, कर्मों के कारण, आधार मूर्त उद्धार मूर्त कहलाने के कारण, भारत भूमि का स्थान। बाबा ने कहा भारत की जो भूमि है ना, इस भूमि को दुनिया के अंदर पहले से ही तीर्थों का स्थान कहा जाता है, पूर्वजों का स्थान कहा जाता है। बाबा ने कहा सृष्टि के समय का आधार आप हो, सृष्टि के स्थिति का आधार आप हो। आज दुनिया की हालत कैसी है? बाबा ने कहा इसका आधार भी कौन हो? आप हो। और लास्ट में प्रकृति का आधार भी आप हो। प्रकृति आज ये जो रूप अपना दिखा रही है, इसका आधार भी हम है। बाबा ने कहा सिर्फ एक स्वमान में रहो कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मेरे आधार से ये सब कुछ काम चल रहे हैं। इस ब्राह्मण कुल की मर्यादा का आधार भी मैं हूँ। पूरा का पूरा किला है, पूरा का पूरा किला एक ईंट हिलाने की हिम्मत रखती है। एक ईंट अगर बीच में से निकल गई तो दुश्मनों को मिल गया ना रास्ता, दुश्मनों को रास्ता मिल गया। एक ईंट, बाबा ने कहा तुम एक अगर खुद को ये समझो कि मैं इस कुल की मर्यादा हूं, और कुल का मतलब हमारा पूरा 10 लाख 13 लाख लोगों का परिवार की बात नहीं हो रही है, हमारे कुल की मर्यादा की बात है। जिस कुल में मैं आकर के बैठी हूँ, यहाँ की मर्यादा किसके ऊपर है? मेरे ऊपर आधारित है कर्म। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने यही बोला है, आपकी पोजीशन के आगे माया भी आपको नमस्कार करेगी, 5 विकार 5 तत्व आपको नमस्कार करेंगे। तो ये मुरली इतनी ही है, कंप्लीट है मुरली। यहाँ पर पूर्वज किन किन बातों के ऊपर, पूर्वज के ऊपर क्या क्या बातें निर्भर करती है, वो सभी बातें यहाँ बताई हुई है। तो पूरा दिन कौन सा स्वमा रखना? मैं पूर्वज और पूजनीय आत्मा हूँ, गायन योग्य आत्मा हूँ। मैं पूर्वज पूजनीय आत्मा हूँ, गायन योग्य आत्मा हूँ, जिसके ऊपर प्रकृति, सृष्टि, मनुष्य आत्माएं और समय, लोगों की स्थितियां, लोगों का उद्धार, सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक इस कुल की मर्यादाएं भी मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क यही है। तीनों मुरलियों को आप पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले इन 2 मुरलियों को पढ़ेंगे, नोट्स तैयार कर लेना अपने पास में ताकि मुरली पक्की हो जाए। फिर इस मुरली के 11 प्रश्नों का उत्तर देना है, यही आपका छोटा सा होमवर्क है, एक ही होमवर्क है आज का। फिर उसके बाद में मुरली पढ़नी है। ठीक है, तो ये था। और बाकी कल सभी को बुक और वो सृष्टि बनाने के लिए दिया था,
तो माताओं ने बहुत अच्छा अपना टैलेंट दिखाया है। सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बना सकती हैं, परंतु माताओं ने वो भी बनाया है। ठीक है, तो हमारे क्लास में भी कुसुम बहन ने, अंजू बहन ने और किसी ने बनाया, इन लोगों ने तो बनाया और मैं देख नहीं पाई। अगर किसी ने, बाहर की बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर बना के भेजा है। बहनें क्यों कहें, हम इनको कहेंगे माताएं बोलने में अब तो और भी गौरव महसूस होता है, क्योंकि बहनें कहने का मतलब छोटी उम्र की कोई बहनें होंगी जिन्होंने बना लिया होगा, पर माता कहते तो पता चलता है जिसकी अपने की गृहस्थी है, जिसको टिफिन तैयार करने होते होंगे, बच्चों की ड्रेस तैयार करनी होती होगी, रिश्तेदारों की दवाई पानी करनी होती होगी, इतने सारे कामों में से इनको ड्राइंग करने का भी टाइम मिल रहा है। तो इसके लिए ये बाबा की माताएं हैं जो ये कर रही हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।